हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो टुडे आवर टॉपिक इज एसे राइटिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं या फिर सुन पा रहे हैं कि एसे राइटिंग, एसे का मतलब होता है निबंध और राइटिंग मतलब लिखना है। तो हमारे पास कमेंट आया था कि आप हमको निबंध लिखना सिखाइए, या तो हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में। मतलब हम निबंध कैसे लिखें, मतलब उसका कोई नियम ट्रिक तरीका होना चाहिए, कैसे लिखें, क्या लिखें। तो इस तरह से इस पर हमने एक वीडियो बनाया है और उसको किस तरह से लिखना है उस पर हमने बहुत डिस्कस करके आपके सामने लेके आए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो इसको आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ख़ुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि बिना इंग्लिश कुछ होने वाला है नहीं। पहले का ज़माना था जो नहीं पढ़े लिखे थे तो भी चल जाता था, लेकिन अब पढ़िए और लिखिए, दूसरे के लिए नहीं तो खुद के लिए पढ़िए लिखिए, ठीक है, ताकि कोई आपके साथ स्कैम ना कर सके। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो कुछ भी कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई आपसे स्कैम नहीं कर सकता है, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। अब देखिए एसे राइटिंग, एसे का मतलब होता है, इसको एसे का मतलब ये होता है सरल, ठीक है। एसे की इंग्लिश होती है सरल। क्या होता है? सरल, ईजी, ठीक है, ईजी, एसे सरल। राइटिंग मतलब लिखना, तो हमको कैसा लिखना है? सरल लिखना है, जैसा कि आपने नाम से ही जान लिया, हाउ टू राइट एसे। हाउ मतलब कैसे लिखें निबंध, यानी कि निबंध या फिर सरल कैसे लिखें। निबंध की हिंदी होती है सरल तरीके से, सरल शब्दों में, अपने शब्दों में कैसे लिखें। तो हमने कि मतलब कि बहुत अलग अलग टॉपिक पे नहीं, मतलब हमारे पास बहुत ढेर सारे ऐसे के टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को मिला के हमने एक ही वो बनाया हुआ है। उसका सॉल्यूशन है कि आपको इसी एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किस पर क्या लिखना है। मतलब बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर टीचर लोग आपका केवल आपका जो ब्लैक पेन से हेडिंग आप लिखे रहेंगे वो हेडिंग देखते हैं ज़्यादातर, और हेडिंग के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, एक दो लाइन ऊपर की ही पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा पहला जो है हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल का मतलब होता है जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ पे, हॉस्टल जीवन पे आपको निबंध लिखना है। इलेक्शन पर लिखना है। इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, इलेक्शन वोटिंग पड़ती है, जो वोट पड़ता है, ठीक है। और पोल्यूशन, प्रदूषण पर निबंध लिखना है, या तो फिर अ विलेज फेयर, ठीक है, एक गांव मेला पर अगर आपको निबंध लिखना है। हॉबीज यानी शौक पर निबंध लिखना है, जो हमारा शौक है, हॉबी है, उस पर लिखना है। विंटर सीजन इन इंडिया। विंटर सीजन, विंटर मतलब सर्दी का, सीजन मौसम, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, भारत में सर्दी का जो मौसम है अगर उस पर लिखना है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके बता रहे ताकि आपको समझ में आए, आप जल्दी भूले ना। और हॉबीज पे दिया है, मतलब इसको अपने खुद के हॉबीज पे लिखना है, ना कि दूसरे का हॉबीज। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। देशभक्त जो होते हैं, स्वदेश प्रेमी, देश प्रेमी होते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपको किसी भी देश प्रेमी जैसे भगत सिंह हो गए, इन सब पे किसी पे भी आप उठा के ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माई एम इन लाइफ। माई मतलब मेरा, मतलब आपका खुद का, जो आप जो भी हो लिख रहे हो उनका जो एम है, मतलब लक्ष्य है इन लाइफ, जीवन में बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, वो क्या लक्ष्य है, उस पर लिखने के लिए दे सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब इस समय हमें तो लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन आना ही आना है, कंफर्म है, हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले एक दो साल नहीं आया होगा तो इस साल जरूर लगेगा, क्योंकि ये एकदम ट्रेंडिंग में चल रही है और इसकी हमेशा चर्चा हो रही है और ये हमेशा न्यूज़ में बनी हुई है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है, आजकल की जो ऑनलाइन शिक्षा है, मतलब बहुत ढेर सारे बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी मोबाइल से टीवी से पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जो खुद स्कूल या ट्यूशन जाके पढ़ रहे हैं उसको ऑफलाइन कहते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। देखिए ये हिंदी में भी आ सकता है और जितने भी निबंध हमने बताए ये इंग्लिश में भी आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है? भूमंडलीय तापक्रम। जैसे कि आप डायरेक्ट केवल इंग्लिश में हम बोलते थे तो आपको समझ में नहीं आता, या तो फिर इसको रटना पड़ता कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती। अगर हिंदी दोनों इंग्लिश हिंदी बता रहे हैं कंबाइन करके, तो आपको ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहने वाला है, आपको समझ में आने वाला है, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए इसमें से कोई भी आपको कोई
कोई एक आ गया, मान लीजिए मैंने 10 या 11 कुछ लिखे हैं, पूरे मिला के 11 लिखे और हमें नहीं लगता कि हो सकता है इसमें से एक आंक तो आ ही जाए। अगर मान लीजिए एक आंक इसमें से आ गया तो आपको क्या लिखना है, या फिर नहीं भी आया तो आपको क्या लिखना है, कोई दूसरा आ गया तो आपको क्या लिखना है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में डाल देना है, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिए। इसको इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है। जो भी टॉपिक हो उसको पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी टॉपिक है उसके बारे में समझने की कोशिश, उसका परिचय लिखिए। जैसे हम अपना परिचय इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम कुसुम है और मैं MA BA की हूँ, इस सब्जेक्ट से की हूँ और इस स्कूल से की हूँ, मैं इस गांव से रहती हूँ, मेरे मम्मी का ये नाम है, मेरे पापा का। इस तरह से इंट्रोडक्शन मतलब जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे हिंदी में हो या इंग्लिश में, जिस भी टॉपिक पे आपको ऐसे या निबंध लिखना है तो उसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है उसको सरल तरीके से लिख दीजिए। जो आपको समझ में आए तो वो टीचर को अवश्य समझ में आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है, आपको इम्पोर्टेंस लिख देना है। इम्पोर्टेंस का होता है हिंदी होती है महत्व। मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक आपने ले लिया, जैसे ऑनलाइन या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर डिसिप्लिन। देखिए इसको इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं और या तो फिर इसको मान लीजिए, चलिए तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में अगर इम्पोर्टेंस मतलब इसका क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या योगदान है, उसके लिए होता है महत्व, क्या योगदान है, किस लिए ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन पे मान लीजिए ले लिए। माई एम इन लाइफ, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में ले लीजिए। विंटर सीजन इन इंडिया, मतलब इंडिया में विंटर सीजन का, सर्दी के मौसम का क्या महत्व है, मतलब सर्दी नहीं आएगी, सर्दी में हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं वो नहीं उगेंगी। और उसके बाद मान लीजिए ये इम्पोर्टेंस हो गया, इसके बारे में ये महत्व, आपको ये हेडिंग 1 2 3 और 4 और 5 ये हेडिंग कुछ है, इसको रट लेना है। मतलब कोई भी आए उस पर ये रीडिंग को आपको, इस हेडिंग को लिख के आपको कोई भी ऐसे लिख लेना है, चाहे हिंदी में लिखना है चाहे इंग्लिश में। अब देखिए तीसरा जो है ये है प्रॉफिट। मान लीजिए उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए आपने डिसिप्लिन पे लिखा तो डिसिप्लिन से क्या हमको प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, या तो इसको बोल सकते हैं एडवांटेज। क्या इस प्रॉफिट को दूसरे इंग्लिश वर्ड है एडवांटेज, तो उसको लिख सकते हैं कि एडवांटेज में क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, आपके काम अच्छे से होंगे, आपको समझ में अच्छे से चीज़ें आएंगी। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी सब कुछ, इस तरह से। अब देखिए लॉस, ये तीसरा जो चौथा टॉपिक है ये लॉस, आपको उसमें लिखना जरूरी है। हेडिंग डाल के उसके आगे ऐसे करके डैश करके ब्लैक पेन से ऐसे ऐसे हेडिंग अंडरलाइन करके इस तरह से आपको लिखने हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप ये सब देने हैं, मतलब अच्छे से लिखना है। और लॉस यानी कि हानि, मतलब इससे क्या क्या लाभ हो रहा है या फिर क्या क्या हानि हो रहा है। अगर आपने एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की बात की तो इससे लाभ तो बहुत है। आपका टाइम बचेगा, आपको तैयार होकर एजुकेशन जाना नहीं पड़ेगा। फिर रास्ते की जो दिक्कत है, जाने के लिए टाइम, जाने के लिए जो आपको यातायात ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इन सब का टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम बचेगा। आप घर में ही रह के पढ़ाई करेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। और उससे हानि ये होता है कि उसका जो लॉस है वो ये होता है कि आपको ऑफलाइन जाने से ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम्स आती है और ज़्यादा ही मन भटकता है। आप मोबाइल देखते देखते दूसरे कुछ भी चीज़ें आ जाती है तो उसमें ऐसे देखने लगते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और इससे आदत ख़राब होने लगती है। ऐसे इस तरह से मतलब जितने भी आपको आ रहे हैं दिमाग में उसको लिखते जाना है। अब देखिए पाँचवा जो है ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार कहिए या तो फिर इसका निष्कर्ष कहिए। तो मतलब इन सब चीज़ों से जो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका क्या आपका निष्कर्ष निकल सकता है, उसके बारे में क्या आप सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में आपको क्या किस तरह से करना चाहिए कि उसके बारे में आपको सही लगे कि इसका ये नहीं ये रास्ता हो सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन मतलब कोई भी आपको, मैंने बोला कि हिंदी में आपको अगर हिंदी या इंग्लिश में कोई भी निबंध है या आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको ये 1 2 3 4 5 हेडिंग डाल ही देना है। उसके अंदर आपको उसके बारे में जितना भी मालूम हो, गलत सही थोड़ा बड़ा कुछ भी लिख देना है, ठीक है। तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए, कैसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, और आप
उसको भी हम अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको देखिएगा। अब इसके बाद का जो हमारा ये टॉपिक आने वाला है वो हम ये बनाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे लेंगे। ये ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है, हमारे साथ भी खुद भी हुआ है कि ऐसे रटते हैं, फिर एग्ज़ाम देके भूल जाते हैं, फिर ऐसे रटते हैं, फिर हमें लगता है कि पहली दूसरी से लेके पूरी 12वीं तक यही हुआ। अब इसी तरह से फिर BA में कर रहे हैं तो साथ भी ऐसे ही होता है, उन सब क्लास में भी। और अब एप्लीकेशन की बारी आई है कि ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, दिमाग में भूल जाता है। अब एप्लीकेशन को हम लिखना सिखाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा और देखते रहिए। थैंक यू।